हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण आवाज जा रही है क्या? जी प्रभु जी। जी आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो अविद्या का विनाश किस अवस्था में जाके पहुंचता है? मतलब किस अवस्था में पहुंच के जाके अविद्या का विनाश होता है, ये प्रश्न था। हरे कृष्ण प्रभु जी लास्ट भक्ति जब कौन सी अवस्था जब में भक्ति पहुंचती? को भक्ति के किस स्टेज में अविद्या का विनाश होता है? प्रभु जी प्रभु जी प्रेम नेस्टी की बस प्रेम भक्ति भक्ति। कर प्रभु जी। सुधा माता जी आप बताइए। नेस्टी की अवस्था में। नेक्स्ट की इतना मैं कल से रट रहा हूँ। हरे कृष्णा वंदना माता जी आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी निष्ठा में। हरे कृष्णा रमेश प्रभु जी आप बताइए। हरे कृष्णा मनीषा माता जी आप बताइए। अरे किसी को समझ में नहीं आया है। आप हरे लोग कृष्ण किसने कहा प्रभु प्रभु जी जी? लास्ट में प्रेम अरे जो प्रेमा भक्ति में प्रभु जी लास्ट। आपको भी समझ में नहीं आया है। प्रभु जी हरे हर कृष्ण। कीर्तन के द्वारा अविद्या का विनाश होता है। आप लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। किसी ने नहीं सुना है। कल से मैं कह रहा हूँ कि अविद्या का विनाश किस स्टेज में होता है। इसका मतलब कि आप लोग यहाँ जो सुन लिए वो भी अच्छे से नहीं सुनते हैं, फिर जाके रिकॉर्डिंग भी नहीं देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कुछ तो करना पड़ेगा ना। भक्ति रसामृत सिंधु समझना है, भक्ति का विज्ञान है ये। विज्ञान तो थोड़ा सा टफ रहेगा। ठीक है, नहीं तो बाद में क्या है, आप लोग टीचर बनेंगे भक्ति शास्त्री करने के बाद, और जा करके वहां पे पढ़ाएंगे। जो पढ़ाएंगे जो भी आप कह देंगे उस पे अड़े रहेंगे। भक्त बेचारा कुछ छोटा आपसे जूनियर भक्त है, वो कुछ चिल्लाता रहेगा, आप सुनेंगे ही नहीं। उसके बाद अहंकार में आ जाएंगे, मैंने तो जो कहा वो सही कहा है। ये अपने आप को बहुत बड़ा भक्त बन रहा है। खुद की कमी तो देखी नहीं जाएगी। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, मैं तभी बता रहा हूँ। मेरा भी पाला ऐसे सीनियरों से पड़ा है जो अपने आप को बहुत तोप समझते हैं। भक्ति में सीरियस होना पड़ता है। ठीक है, सीरियस होना पड़ता है। या तो जो नहीं सीरियस हो रहा है वो कहीं ज्ञान भी न दे, फिर कहीं मत ज्ञान दे। क्योंकि उसके बाद वो धीरे धीरे लोग प्रेम करके मंदिर में एक उच्च स्थान प्राप्त कर लेते हैं। उच्च स्थान प्राप्त करके और फिर अच्छे भक्तों के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसा हमने देखा है। भक्ति सीरियसली करनी पड़ेगी। ठीक है, हमने कल से समझाया था लेकिन आप लोग सुन नहीं रहे। नैष्ठिकी भक्ति के द्वारा भक्ति की अविद्याहरत्व को दो श्लोकों के द्वारा दिखाते हैं। हमने कहा नैष्ठिकी भक्ति यानी निष्ठा की अवस्था में पहुंचने के बाद अविद्या का हरण होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि निष्ठा में ही हो जाता है। जब तक भाव में नहीं नहीं पहुंचता तब तक अविद्या का विनाश नहीं होता है। अभी वहां पे 17 से 21वें श्लोक में आपने पढ़ा भागवत 1.2.17 टू 21 में। यही तो बताया कि सारा उसका जो है संशय कहाँ नष्ट हुआ, भाव अवस्था में पहुंच के। ठीक है, सारा वही नष्ट होता है। यानी अविद्या सारी वही नष्ट होती है पूरा। जब तक भाव में नहीं जाएगा तब तक अविद्या का विनाश नहीं होता, कल से हमने बताया है। तो कल वहां लिखा हुआ था, आप लोग फिर से पढ़िएगा, सुनिएगा। आपके पास पीडीएफ है, वीडियो भी है। चलते हैं आगे। मैं आगे बढ़ भी सकता हूँ, मैं आपसे कुछ भी नहीं पूछूं। लेकिन वही है ना कि कुछ नहीं पूछूंगा तो आप लोग ध्यान नहीं देंगे। जिनके पाद पंकजों की पलाश अर्थात अंगुली, पलाश को हमने अंगुली कहा था, आप तो ध्यान आ रहा होगा ना। अंगुली समूह उनकी विलास भक्ति के द्वारा अर्थात विशेष रूप से लास स्पर्धित कांति जिनकी है, उन साधन व साध्य रूपा भक्ति के द्वारा कर्माशय
अर्थात कर्म वासनामय अहंकार को, जो कि स्वकर्म द्वारा ग्रथित होता है, उसके विपरीत भगवत कर्म के द्वारा संत वैष्णव गण निर्मूलित कर देते हैं। किंतु उस प्रकार सन्यासी गण कर्म वासनामय अहंकार को निर्मूलित नहीं कर पाते हैं। हिंदी बहुत टफ हो गई ना। देखिए, आचार्यों की थोड़ा भाषा है टफ, थोड़ा सा है, लेकिन समझना पड़ेगा। तो भगवान की कह रहे हैं, जो पलाश लिखा है उसका अर्थ है अंगुली समूह। अंगुली समूह में विलास है। विलास का अर्थ क्या है? अर्थात विशेष रूप से लाश। विशेष रूप से लाश का अर्थ क्या है? वर्धित कांति, यानी उनकी उंगली से जो है कांति बढ़ रही है, अमृतमयी कांति बढ़ रही है। ठीक है, यानी एक शोभायमान, मतलब शोभा ऐसे बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं उंगलियों को आप देखें तो वहीं पर रुकी हुई, वो बढ़ती जा रही है कांति, वर्धित कांति जिनकी है। ठीक है। अब यहाँ पे साधन व साध्य रूपा भक्ति क्या है? अब देखिए, गाड़ी है, मान लो ये एक साधन। तो गाड़ी से आप जाते हैं किसी स्थान पे, मान लो आपको जाना है वृंदावन, तो वृंदावन हो गया साध्य, गाड़ी हो गई साधन। क्या साध्य और साधन एक है कि दोनों अलग है? प्रश्न ये है, साध्य और साधन दोनों एक है कि अलग अलग है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरे ख्याल से तो अलग होना चाहिए, जैसे आपने अलग है, बताया। अलग अलग है। अब किसी स्कूल में बच्चा जाता है पढ़ने, तो वो हो गया, स्कूल हो गया साधन, और वही बच्चा वहां से पढ़ के प्राप्त करता है नौकरी। ठीक है, तो नौकरी हो गया साध्य। तो स्कूल और नौकरी दोनों अलग अलग है कि एक ही है? अलग अलग है कि एक ही है? प्रभु साध्य जी और साधन अलग अलग है। अलग 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 है। अलग है। लेकिन भक्ति में कुछ विशेष है, भक्ति में विशेष है। अब ध्यान दीजिए, साधन व साध्य रूपा भक्ति। साधन कौन है? भक्ति है। साध्य कौन है? उसका भी रूप भक्ति ही है। साधन जो है वो भी भक्ति है, साध्य है वो भी भक्ति है। आप जो साधन कर रहे हैं, मान लो फूल तोड़ने गए, एक साधन है। मार्केट गए भगवान के लिए सब्जी खरीदने, वह सब्जी एक साधन है। वह है आप प्रसाद के रूप में पका रहे हैं, भगवान को अर्पित करेंगे। ये सब काम करना क्या है? एक साधन है। तो ये साधन आपकी भक्ति है कि नहीं है? भक्ति है, क्योंकि आप भगवान के लिए कर रहे हैं। तो आपका यहाँ साधन भी इसलिए भक्ति है। हाँ, भक्ति है। और जो साध्य है, ये आप जो साधन कर रहे हैं, साधन से प्राप्त क्या करना है? भगवान की भक्ति। साध्य रूपा भक्ति, यानी साध्य भी क्या है? भक्ति ही है। तो भक्ति प्राप्त करना है साध्य। साध्य, साध्य उसे कहते हैं जिसे प्राप्त करना, टारगेट, गोल, लक्ष्य। तो लक्ष्य भक्ति। तो यहाँ भक्ति ही के द्वारा भक्ति प्राप्त की जा रही है। साधन भक्ति के द्वारा हमें भक्ति यानी प्रेमा भक्ति तक जाना है। तो साधन भक्ति आपको प्रेमा भक्ति तक लेके जाती है। साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, तीन भक्ति होती है ना। तो साधन भक्ति ही प्रेम भक्ति तक लेके जाती है। साधन भी भक्ति है, और जिसको प्राप्त करना वो भी भक्ति है। तो जो भगवान की हम सेवा कर रहे हैं, वह उनकी अंगुलियों की सेवा करना क्या है? एक साधन है हमारे लिए। और उससे हमें क्या प्राप्त होगा? साध्य रूपा भक्ति, यानी भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी, यानी साध्य। और उस भक्ति के प्राप्त हो जाने के बाद कर्म आशय, यानी जो वासना में अहंकार है कि मैं शरीर हूँ, और शरीर हूँ जैसे वो मानता है, तो स्वकर्म द्वारा ग्रथित हो जाता है। यानी अब शरीर के लिए कर्म करता है, यानी कर्म बंधन है। तो जब तक शरीर मानता है तब तक जो है कर्म बंधन में है। लेकिन अगर उल्टा मान ले, उल्टा यानी उसके विपरीत, भगवत कर्म, यानी जब भगवान के लिए कर्म करता है यानी साधन करता है, तो उसके द्वारा संतगण वैष्णवगण यानी निर्मूलित कर देते हैं, यानी सारे कर्म से निर्मूल हो जाते हैं, यानी आसक्ति से दूर हो जाते हैं। समझ गए? ये कह रहे हैं। लेकिन सन्यासी इत्यादि का क्या हाल होता है?
किंतु उस प्रकार सन्यासी गण कर्म वासना में अहंकार को निर्मूलित नहीं कर पाते, यानी इनकी भौतिक आसक्ति जाती ही नहीं है। आप देखेंगे कितने निर्विशेषवादी फिर बाद में लौट करके आके कहीं एनजीओ खोल लेते हैं भौतिक संसार में, कहीं कुछ करते हैं, यही सब करते दिखते हैं। कारण क्या है? वे लोग रिक्त निर्विषय मति होने से धनहीन की तरह होते हैं, अर्थात वे सब बुद्धिहीन और असंत अवैष्णव गण होते हैं। तो जो ऐसे लोग हैं जिनको क्या बोला गया, रिक्त मतया बोला गया था, रिक्त मतया। तो रिक्त मतया तो क्या करे हैं कि निर्विषय है, मति है उनकी, यानी भगवान उनके विषय नहीं है, अर्थात वो बुद्धिहीन है। रिक्त है, मति रिक्त है, बुद्धिहीन है। तो इस कारण वो असंत है, क्योंकि जो है वह और अवैष्णव गण है, क्योंकि वैष्णव गण जो है बुद्धिहीन नहीं होता है। वो इस संसार का, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, सबसे बड़ा बुद्धिमान प्राणी है। क्यों? क्योंकि उसको डायरेक्ट भगवान बुद्धि देते हैं, ददामि बुद्धि युगम तक। तो वो सबसे बड़ा बुद्धिमान होता है। संत वैष्णवगण भगवत विषयक मति वाले सुबुद्धि होते हैं। समझ गए? संत क्या है? सुबुद्धि है। क्यों? क्योंकि भगवत विषयक मति, यानी भगवान ही जिनके विषय हैं, विषयों की तरफ भागती है हमारी इंद्रियां, तो उनके विषय ही भगवान हो गए, यानी बार बार इंद्रियां घूम फिर के भगवान पे ही जा रही है। कहीं भी कोई भौतिकतावादी भी बात करना चाहता है तो जो भक्त की बात है घूम फिर के भगवान पे चली जाती है, ये कह रहे हैं। इसी कारण से वो स्वबुद्धि हैं। नदियों के स्रोत के निरोध के समान सन्यासी गण इंद्रियों के वेग को रोकने में सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए उनका इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयास उन सबके बुद्धिहीन होने का चिन्ह है। कठिन हो गया। देखिए, नदी जहां से चल रही है, एक स्रोत है, मान लो हिमालय से चली, ठीक है, गंगा। अब उस स्रोत के पास आप कहें मैं नदी को रोक दूंगा, क्या संभव है? अब 10 हैं तो क्या उनको रोक लेंगे आप? 5 है, क्या उनको रोक लेंगे? जब एक नहीं रुकता तो 10, 5, 2, 1 कहाँ क्यों रुकेगा कुछ? ठीक है, एक ही नहीं रुकता तो 2, 4, 5 कुछ नहीं रुक सकता। तो नदियों का जो स्रोत है जहां से वो निकल रही है, वो आप निरोध यानी रोकना चाहते हैं, तो उनको रोक नहीं सकते, संभव नहीं है। इसी प्रकार से सन्यासी गण क्या है, इच्छाओं को रोकना चाहते हैं। इच्छाएं जो ऐसे स्रोत के समान है, जो निकलती जा रही, निकलती जा रही, नदियों के स्रोत के समान, उनको कैसे रोक सकते हैं? तो ये लोग इंद्रियों के वेग को नहीं रोक पाते। लेकिन भक्तगण क्या है, अच्छा इच्छा आ रही है देखने की, सुंदर चीज देखना है ना, भगवान को देख के आता हूँ। कल एक बच्चे ने बर्थडे मनाया अपना, और वो भगवान के मंदिर में मनाया, जगन्नाथ जी। बच्चा बोल रहा है, क्लास 8 में पढ़ने वाला बच्चा है, अपनी माँ बाप से बोल के, और वहां पे सेलिब्रेट किया। मैं आपसे बोला था ना मुझे कहीं जाना है, तो उन्होंने इनवाइट किया था, तो वहां पे गया था। तो बच्चा बोल करके जगन्नाथ जी के टेम्पल में अपना जो है बर्थडे मनाया, वहां पे प्रसादम करवाया सबके लिए। तो वह क्या है, अगर अच्छा खाने का मन है तो प्रसादम खाइए, कौन रोकता है? तो भक्तगण इंद्रियों के वेग को रोकते ही नहीं, इन्हें रोका ही नहीं जा सकता है। इन्हें तो उचित स्थान पे पहुंचा दीजिए बस। जैसे अगर किसी को खूब दौड़ने की आदत है तो उसको क्या करिए, ऐसी रेस में खड़ा कर दीजिए जहां उसको प्राइज मिल जाए, विजेता के रूप में घोषित हो जाए, देश में भी नाम हो जाए। अनायास तो दौड़े ही जा रहा है ना। तो इसीलिए जब इंद्रियां रुक ही नहीं सकती हैं तो ऐसी जगह लगा दो जो आपकी भक्ति में बदल जाए। तो भक्त इस प्रकार से बुद्धिमान है, लेकिन अवैष्णवगण क्या है, बुद्धिहीन है। संत वैष्णवगण भगवत सौंदर्यामृत आदि में प्रसारित चक्षु इंद्रियों के कारण सुबुद्धि एवं सुखी होते हैं। तो अब भक्तों को आनंद क्यों आ रहा है भगवान की भक्ति में? अवैष्णवों को तो नहीं आ रहा है, असंतों को नहीं आ रहा है, जो भगवान के भक्त हैं उन्हें नहीं आ रहा है। तो कह रहे हैं भगवान जो है उनके पास सौंदर्यामृत है।
यानी जो उनके चरण कमल की अंगुलियां हैं वो क्या है, सौंदर्य यानी सुंदर है। कैसी सुंदर है, अमृत के समान, यानी मरने वाली सुंदरता नहीं है। जैसे किसी, मान लो किसी को प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, तो उसको इस स्त्री की सुंदरता पसंद आ रही है, तो 50 साल बाद किसी लड़के से पूछो, अरे ये तुमको सुंदर लग रही है क्या, ये तो बोलेंगे नहीं हमको सुंदर नहीं लग रही, यानी उसकी सुंदरता मर गई। यहाँ भगवान की सुंदरता, उंगलियों की भी कांति बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। तो भक्तों को सुंदर लग गया देख करके एक बार उनके चरण कमल की अंगुलियां, तो वह क्या है, सौंदर्य अमृत प्रसारित होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसीलिए चक्षु इंद्रियों यानी आंख, आंख से अगर उन्हें देख रहा है तो वह क्या है, उसकी लालसा रुकती नहीं। हाँ, इतना सुंदर, इतना सुंदर, और जो है वो सोचते ही रहता है। यानी भगवान से हम मति हटती ही नहीं। समझ रहे हैं। तो इस कारण वो सुबुद्धि है और सुखी है। और जब भी आप सुंदर वस्तु देखते हैं तो आपको आनंद आता है, यानी भक्त हमेशा आनंद में रहते हैं। हरण शब्द का अर्थ है शरण, अर्थात शरण लेकर प्रभु का भजन करते रहते हैं। स्पष्ट है। और यही बात पद्म पुराण में भी कही गई है कि भक्ति अविद्या का नाश करती है। अब भगवान ने गीता में भी कहा है, ददामि बुद्धि योगम तम, उन्हें मैं बुद्धि दे देता हूँ, यानी अविद्या का विनाश कर देता हूँ। कैसे करता हूँ, ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान का दीपक उनके हृदय में जला देता हूँ। ठीक है। पद्म पुराण में क्या कहा गया है, प्रीतानुयात्रा विद्याभिर हरिर्भक्तिरानुत्तमा, आविद्यां निर्दहत्याशु दावज्वालिव पन्नगी। हरे कृष्णा। समझिए, पद्म पुराण में कहा गया है, दावानल जिस प्रकार सर्पिणी को दग्ध कर देता है, उसी प्रकार अति उत्कृष्ट हरि भक्ति भी अपने पीछे पीछे चलने वाली विद्या के द्वारा अविद्या को शीघ्र ध्वंस कर देती है। अच्छा है। समझ रहे हैं। प्रभु जी यहाँ दर्द दर्द माने क्या होता है? क्या चीज माने। दग्ध जो लिखा हुआ है ना प्रभु जी, सर्पनी को दग्ध कर दे। हाँ, जलाना। अब देखिए, जंगल में आप जा रहे हैं तो सर्प और सर्पिणी होते हैं। तो सर्पिणी है तो दो चार बच्चे भी लेके चलेगी, है सर्पिणी तो और सारे बच्चों को भी जन्म देगी। तो सर्पिणी का उदाहरण लिया गया कि बहुत खतरनाक है। तो जंगल में तो सांपों से खतरा रहता ही है। तो कह रहे हैं यदि अग्नि लग जाए, मान लो किसी झाड़ी की तरफ आपको कोई काम उधर जाना है, वहां से कुछ, उधर से गुजर के कहीं आप जाना चाहते हैं, ठीक है, बट आपको तो खतरा है ना कि वहां सांप हो सकते हैं। अगर वहीं आग लग जाए तो, वो जल जाए तो क्या तब भी आपको खतरा रहेगा? वहां जो भी कीड़े मकोड़े हैं, सर्पिली इत्यादि हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। और जब पूरे जंगल में आग लग जाए तो, दावा नल यानी जंगल में ही, दाव प्लस अनल, जंगल में आग, तो वह क्या है, पूरे सर्पों के समुदाय को नष्ट कर देता है। तो कहते हैं कि इसी प्रकार हमारे अंदर जो कर्म की वासनाएं हैं, यानी इच्छाएं हैं, यानी जो हमारे अंदर अविद्या के कारण ही कर्म करने की इच्छा है, अविद्या, तो उस अविद्या ढेर सारी जो हैं, उनको भी हरि भक्ति अति उत्कृष्ट है, यानी इतनी उत्कृष्ट है, अच्छी है, कि जला के नष्ट कर देती है। कारण क्या है, हरि की जो भक्ति रहती है, भक्ति का मेन हमारा हमारा उद्देश्य क्या है, भगवान की भक्ति प्राप्त करना। लेकिन एक साइड में गौड़ फल मिल जाता है कि वह अविद्या का नाश करती है। भक्ति अविद्या के नाश के लिए नहीं की जाती। समझिए।
भक्ति अविद्या के नाश के लिए नहीं की जाती। जैसे हमने उदाहरण दिया था, नौकरी व्यक्ति ज्वाइन करता है तो प्राइज पाने के लिए नहीं करता है, थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा प्राइज मिलता रहता है उसके लिए नहीं करता है, वो मेन जो वेतन है उसको पाने के लिए करता है। लेकिन प्राइज मिल जाता है साइड में, क्योंकि नौकरी में थोड़े बहुत प्राइज होते हैं। या स्कूल में बच्चा जाता है पढ़ने, प्राइज के लिए नहीं गया है, वो अच्छा पढ़ता है तो छोटा मोटा प्राइज भी मिलता रहता है, वो उसका गौड़ फल है। इसी प्रकार भक्ति का उद्देश्य तो भक्ति है, लेकिन जहां भक्ति रहती है तो भक्ति के पीछे पीछे, ठीक है, विद्या चलती रहती है, विद्या। और जहां विद्या रहेगी तो क्या वहां पे अविद्या रह पाएगी? तो भक्ति के पीछे चलने चलने वाली, भक्ति के आगे नहीं चलती है विद्या, सोचिए, ये मत सोचिएगा। यानी पहले मैं ज्ञान प्राप्त कर लूं तब भक्ति करूंगा, ऐसा नहीं। भक्ति करेंगे तो ज्ञान प्राप्त होता जाएगा। भक्ति के लिए श्रद्धा जरूरी है, श्रद्धा यानी भगवान में आसक्ति होनी चाहिए। ठीक है, आसक्ति नहीं है तो नहीं हो पाएगा भक्ति। तो जब भक्ति करता है तो उसके पीछे पीछे विद्या चलती रहती है। तो जैसे विद्या चल रही है तो अविद्या का नाश कर देती है, यानी गौड़ फल एक उसे मिलता ही रहता है। उसके सारे क्या, विद्यन्ति सर्व ग्रंथि छिन्द्यन्ति सर्व संशया, सारे संशयों का नाश हो जाता है, यानी अविद्या पूरी नष्ट हो जाती है। दाव ज्वाले यानी दावानल, जिस प्रकार पन्नगीन यानी सर्पिणी को निर्दहत आंसू, आंसू का अर्थ क्या था, तुरंत, कह रहे हैं जिस प्रकार तुरंत दग्ध कर देता है, उसी प्रकार अनुत्तमा यानी अति उत्कृष्ट हरि भक्ति, हरि भक्ति भी कृत अनुयात्रा, अनु का अर्थ पीछे पीछे, यात्रा, कृत यानी करती रहती है, यानी अपने पीछे पीछे यात्रा करती रहती है। कौन भक्ति के पीछे पीछे यात्रा करती है? तो करे विद्या भी, यानी विद्या के द्वारा। तो भक्ति के पीछे पीछे जो विद्या यात्रा करती रहती है, यानी चलती रहती है, वह अविद्याम, अविद्या को शीघ्र ही ध्वंस कर देती है, जला के समाप्त कर देती है। समझ गए? कृत, कृत यानी करना, अनु यानी पीछे पीछे, यात्रा यानी यात्रा यानी विद्या, और विद्या भी यानी विद्या। तो विद्या भक्ति के पीछे पीछे यात्रा करती रहती है, चलती रहती है। हरिर भक्ति, हरि की भक्ति की, हरि भक्ति कैसी है, अनुत्तमा जो श्रेष्ठ है। तो वह विद्या क्या करती है, अविद्याम, अविद्या को निर्दहत यासु, तुरंत जला के नष्ट कर देती है। किस प्रकार? दाव यानी जंगल में जो ज्वाल है, जो अग्नि है, पन नगीन, जिस प्रकार सर्पिणी यानी नागिन को नष्ट कर देती है। भक्ति सार प्रदर्शन टीका है, कृत अनु यात्रा भी का अर्थ पीछे पीछे चलने वाली विद्या है। स्पष्ट है? भक्त की इस विद्या विषयक इच्छा न रहने पर भी वह विद्या स्वयं ही भक्त के पीछे पीछे चलती रहती है। तो भक्त की कभी भी इच्छा नहीं थी। आप लोग कहेंगे भक्त की तो, भक्ति की इच्छा थी तो विद्या क्यों भगवान ने दिया, यानी अविद्या का नाश करके विद्या क्यों दिया? तो कह रहे हैं उसकी इच्छा नहीं थी, लेकिन इसका गौर फल वो मिल जाता है। मंदिर में बैठा पुजारी कभी नहीं सोचता कि मुझे हमेशा अच्छे अच्छे व्यंजन मिले, लेकिन भगवान की भक्ति का गौर फल है कि उसे मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो वो पीछे पीछे ये सब सुख और सुविधा चलता रहता भक्ति। अनुत्तमा शब्द का अर्थ है अति उत्कृष्टा, और पन्नगीम शब्द का अर्थ है सर्प यानी नागिन। ठीक है, इस प्रकार से ये समाप्त होगी। हरे कृष्णा। अविद्या का नाश हुआ, किसी संख्या की नहीं होगा, अविद्या को आज हर लिया गया। विद्या का तो नाश हो गया, लेकिन मेरा आज मन में बहुत सारा संशय हो गया है। बताइए, विद्यन्ते, यहाँ पे छिद्यन्ते सर्व संशय था, तो उनका तो नष्ट हो गया, आपका और क्लास मतलब क्लास का नहीं है प्रभु जी, आज मेरा पूरा दिन मन उदास है, क्योंकि यहाँ पर मंदिर से आज कल रात को फोन आया कि माता जी बोली अच्छा, कल सेवा है, एक आप मिनट तैयारी माता जी, करें। माता जी एक मिनट। आ, भक्ति रसामृत सिंधु की इस क्लास से संबंधित अगर किसी का प्रश्न है तो कर लीजिए, फिर हम रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे, तब बातें करेंगे। हरे कृष्णा। प्रभु ठीक है। जी लगता नहीं है क्लियर हुआ है, लेकिन आज जाके वापस सुनेंगे।
तो फिर कल डाउट्स पूछेंगे आपसे। ठीक है, ठीक है। प्रभु जी दोबारा सुनेंगे। हाँ, पक्का सुनिए। जैसे देखिए, मैं तो बहुत प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन पढ़िएगा भी। पढ़िए और सुनिए, एक एक शब्द देखेंगे, तब भक्ति रसामृत सिंधु क्लियर हो जाएगा। तो प्रपाद का जैसे ही आप पढ़ेंगे वो, ये एकदम बिल्कुल एक एक वर्ड समझ में आ जाएगा और आनंद आएगा। ठीक है, तब जाके आएगा। लेकिन अगर आपने ध्यान से नहीं करा तो फिर भक्ति रसामृत सिंधु कठिन हो जाएगा। और उनके लिए भी बता रहा हूँ जिन्होंने अभी तक नहीं किया, शुरू से एकदम वीडियो देख डालिए। मेरा देखिए रिकॉर्ड करने का कोई पर्पज नहीं था, आप लोगों का आग्रह था कि हमारे पास कुछ होना चाहिए, तो हमने प्रयास किया है। अच्छा खराब जो हो सका हमने कर दिया। ठीक है, तो प्रयास को आप लोग अपने लिए यूज कर सकते हैं, और नहीं यूज करना है तो बताइए, उसी दिन बंद कर देंगे। ठीक है, कोई फिर आवश्यकता ही नहीं है। प्रभु जी काल का वीडियो आप भेजे नहीं थे। नहीं डाल दिया था उसी में, मैं डेली नहीं भेजूंगा, वो एक ही है। माता जी उसी में ही आएगा। सॉरी सॉरी प्रभु, माता जी को बोल रही थी, उसी में ही सब डेली का आता है, देख लीजिए। तो जी जी। आप वो लिंक एक ही है, उस लिंक को सेव ही करके रख लीजिए, उसी में हमेशा आता रहेगा। वो डेली बदलेगा नहीं। ठीक है, तो वो डेली नहीं बदलेगा। ठीक है, प्रश्न किसी का नहीं है तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ और आगे हम बातें करते हैं।